दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को, लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जन स्वराज्य के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर बिहार के सभी लोगों की इज्जत बेच दी। उन्होंने कहा, मीडिया कह रही थी कि नीतीश के हाथ में भारत सरकार की कमान है। इसके एवज में नीतीश ने मांग रखी कि 2025 के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहें। एक पत्रकार ने अपनी किताब में दावा किया है कि 2021 में बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा। हालांकि आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी ने अपने इस प्लान को बीच में ही रोक दिया। दावा है कि इसी के चलते वह तस्वीरें सामने आई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ में दर्द की शिकायत के बाद सुबह पटना के मैदान अस्पताल पहुंचे। हालांकि अस्पताल में चेकअप कराने के बाद वह वापस लौट आए हैं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने हड्डी रोग विभाग में इलाज करवाया। इटली के प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी ली। फोटो में दोनों नेता मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। शिवसेना युवती के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी MVA की जीत शुरुआत आता नहीं। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी गठबंधन राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव जीतेगा। MVA में शिवसेना युवती कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार शामिल है। लोकसभा चुनाव में 5वीं सीट पर मिली जीत के बाद भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा विस्तारों के साथ चर्चा की। इस दौरान विस्तारकों की भूमिका और जीत को लेकर योगदान पर मंथन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विस्तारक कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए इस चुनावों में मिली शानदार जीत की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 9.26 करोड़ लाभ स्थिति किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की PM किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री और बीजेपी की जमकर आलोचना की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं 22 जनवरी को कालाराम मंदिर गया था। 23 जनवरी को नासिक में कहा गया कि बीजेपी मुफ्त राम चलाती है। अयोध्या और नासिक बीजेपी मुफ्त राम हो गए हैं। जहां जहां राम है वहां वहां बीजेपी हार गई है। भारत सरकार द्वारा हरित और नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने से उन कंपनियों को लाभ मिल रहा है जो हरित ऊर्जा में लगी हुई है। इसका असर इन कंपनियों के विकास क्षमता में देखा जा सकता है, क्योंकि पिछले एक साल में सौर ऊर्जा शेयरों ने 974% तक रिटर्न दिया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर तंज कसते हुए कहा कि अभिमान और अहंकार ने भाजपा को धूल में मिला दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के मौसम में जारी भयंकर जल संकट का कोई हल मिलने ना मिले, लेकिन इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।